Hello students, welcome back to my channel Shipra Classes. A very good afternoon to all of you. आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं. आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है नंबर सिस्टम पे. सीटेट के पेपर 1 एंड पेपर 2 जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी. कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे कि मैथ्स पढ़ने में समझने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं. कुछ क्वेश्चंस उन्होंने मेरे साथ शेयर किए थे, तो जो मैं आप लोगों के साथ उनका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाली हूँ. आज जो मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं. आई होप आपको ये आते भी होंगे, पर फिर भी मेरे को लगा कि आपके साथ इनका सॉल्यूशन शेयर करना चाहिए. जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है तो वो इस क्लास को देख सकते हैं और नंबर सिस्टम को बेसिक से सीख सकते हैं. तो जैसे कि आप सभी को पता है कि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो सीटेट के पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है. तो आज हम बेसिक से पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पढ़ेंगे. जिन्हें नंबर सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो भी इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं या सीख सकते हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द प्रोडक्ट of the place values of two's. प्लेस वैल्यू बतानी है टू की और उनका क्या बताना है, प्रोडक्ट. प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू सीखेंगे कि प्लेस वैल्यू कैसे पता चलती है. देखिए 42871 हमारे पास ये डिजिट है. अब इस डिजिट में हमें टू की प्लेस वैल्यू बतानी है. एक हमारे पास टू ये है और एक हमारे पास टू ये है. तो इस टू की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, टू और इसके बाद कितनी डिजिट्स है, वन. तो आगे उसके लग जाएगी जीरो. इट मीन्स इस टू की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 20. वंस टेंस, टेंस के प्लेस पर है टू तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 20. अब हम बात करेंगे दिस वन, टू. टू तो ये एज इट इज आ गया, जीरो 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 जीरो. वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000. तो टू किसके प्लेस पे है, 10,000 के प्लेस पे. इट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 20,000. अब हमें क्या पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट. तो 20,000 और 20 का जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे देन टू टू जा फोर और आगे कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5. तो आगे कितनी जीरोस लग जाएंगी, 5. तो प्रोडक्ट करके आपको क्या मिलेगा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैख, 4 लैख. तो ये आपका हो गया आंसर. तो प्रोडक्ट क्या आ गया हमारे पास, टूज का 4 लैख. तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्या पता चला कि कैसे तो प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर कैसे उन प्लेस वैल्यूज का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्लेस वैल्यू सीखा. सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, इज द सेम एज. अब आप इसको अगर सिंपल फॉर्म में आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म से तो कैसे लिखेंगे, थ्री. थ्री किस प्लेस पर है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड एंड 10,000. तो आपको कुछ डिजिट्स दी होंगी तो उनमें से आपको ऑप्शन में से चूज करना होगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है. तो थ्री किसके प्लेस पे, टेंस के प्लेस पे. हाँ, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3790. कैसे, थ्री के आगे कितनी जीरोस है, 1 2 3 4. इट मीन्स उसके आगे कितनी डिजिट्स आएंगी, 1 2 3 4. थ्री किस प्लेस पर है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड एंड 10,000. तो 37,904 इज योर करेक्ट आंसर. 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 7,904. 900. तो ये क्या लिखा हमने, 904. अब जीरो की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट विल यू गेट, जीरो. एंड फोर किस प्लेस पे है, वंस के प्लेस पे, तो फोर ये आ गया. तो 37904 इज योर करेक्ट आंसर. ये कुछ क्वेश्चंस इतने बेसिक हैं कि अगर लाइक फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में जब नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट रहेगा. अगर वो स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके में भी बेसिक्स इसी तरीके से स्टार्ट होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस. इफ वन इज एडेड टू द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इट विल बी इक्वल टू. अगर आप ग्रेटेस्ट 7 डिजिट की बात करेंगे, 7 डिजिट ग्रेटेस्ट, जब हम ग्रेटेस्ट की बात करते हैं तो हम किस
क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गई ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसमें हमें क्या ऐड करना है, 1। 1 इज एडेड टू ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो 7 डिजिट नंबर तो ये हो गई। अब हमें इसमें क्या ऐड करना है, 1। 1 को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 और 1 10, 10 10 10 10 10 एंड 10। देन दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो हमें आंसर क्या मिला, 1 करोड़। क्या मिला आंसर, 1 करोड़। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से सीटेट के पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चंस तो इतने सिंपल है, ये कहाँ एग्जाम में आएंगे। बट सीटेट के पेपर 1 में कभी कभी क्वेश्चंस इतने बेसिक्स पूछ लिए भी जाते हैं। तो आपको बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए, तभी आप आगे, मैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम की लाऊंगी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगी जो सीटेट पेपर 2 के लिए भी बेनिफिट रहेंगे। थोड़े से टिपिकल होंगे, थोड़े से लेंदी होंगे, जो बेसिक से अप होंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 9578। 9578 की एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पूछी जा रही है। एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, 9578। क्या लिखा है ये, 9578। इतना तो आप लोग पढ़ सकते हैं ना। तो 9000 यानी कि 9 में हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 की। अभी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म से सिंपल फॉर्म में पीछे क्वेश्चन में कन्वर्ट किया था। अब आपको डिजिट दे रखी है, नंबर दे रखा है, और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 9578, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 578। तो 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 500 प्लस 78, 78 मीन्स टेंस के प्लेस पे है, 7 इंटू 10 प्लस 8। तो ये क्या हो गई आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सी करेक्ट है। तो आपको जहां भी कहीं ये आंसर मिलेगा तो आप उस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when rounded off the nearest thousand the number 85642। अब राउंडेड ऑफ के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, देखिए 85642, इसमें नियरेस्ट किसके पूछा जा रहा है, 1000 के। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, जो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होगा। तो हम राउंडेड ऑफ सीखते हैं, किस तरीके से हम राउंडेड ऑफ निकालते हैं। अभी यहाँ पे 1000 की बात की जा रही है, यहाँ पे 100 की, 10,000 की, किसी की भी बात की जा सकती थी। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको 1000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ बताना है। राउंडेड ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज टू भी हम कोई चीज परचेज करने जा रहे हैं, किसी ने हमसे कहा कि इसकी कॉस्ट 579 है। आप क्या कहेंगे कि भैया राउंड ऑफ करके बता दीजिए, या तो आप 550 ले लीजिए या 570, मतलब इस तरीके से 579 का राउंड ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, 1000 के नियरेस्ट बताना है राउंडेड ऑफ करके। तो 1000 के प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 1 10 100 1000। 1000 के प्लेस पे क्या है, 5। तो आपको इसको राउंडेड ऑफ करना है। अब आपको इसके बाद देखना है कि क्या है डिजिट, 642। देखिए अगर यहाँ पर 500 या उससे अपर डिजिट है, तब तो 5 का 6 बन जाएगा, यानी कि 86,000 हो जाएगा। और अगर यहाँ तो 642 है, तो इसका आंसर यही करेक्ट है। अगर यहाँ पर आंसर होता 8, अगर हमें डिजिट मिलती 85431, लाइक 500 से छोटी, ये डिजिट 500 से अगर छोटी है, तो इसका राउंडेड ऑफ क्या हो जाएगा, 85,000। ठीक है, समझ में आया कैसे निकालते हैं, 50 से अबव या 50 से कम, मीन्स 1000 में है तो हम 500 से अबव या 500 से कम देखेंगे। तो ये 500 से कम है, तो 431 इज स्मॉलर देन 500, तो इसका राउंडेड ऑफ हो जाएगा 85,000। अब इसमें क्या है, इसमें है 642, तो ये 500 से अप है, तो इट मींस जो 85,000 है वो 85,000 का क्या हो जाएगा, 86,000। तो 86,000 इज योर करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे 500 से कम होता तो आपका आंसर हो जाता 85,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम राउंडेड ऑफ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसी क्वेश्चन में नियरेस्ट टेंस बताइए, नियरेस्ट टेंस मतलब कि 4 के, ठीक है ना, यहाँ पे अब हम 6 को चेक करेंगे, तो 85 तो एज इट इज रहेगा। अब हमें 642 यानी कि वंस एंड टेंस, अब ये 42 क्या है, 50 से छोटा है। 50 से छोटा इसका मतलब या तो यहाँ पे 600 आएगा, या फिर यहाँ पर क्या आएगा, 700 आएगा। तो जब ये 50 से छोटा है तो अब ये क्या हो जाएगा, 85,600। अगर ये 42 57 69 अबव देन 50 होता, तो हम यहाँ पर क्या कर देते, 85,700। ये हमने बनाया है नियरेस्ट 100,
ये है आपका नियरेस्ट 100, ये था आपका नियरेस्ट 1000। इसी तरीके से नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 10,000 भी बनाए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम राउंडेड ऑफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The largest four-digit number using any one digit twice from digit 5, 9, 2 and 6 is। आपको क्या बताना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनानी है जिसमें आपको इनमें से, इन चारों में से कोई भी एक डिजिट 2 टाइम्स यूज करनी है और 4 डिजिट की नंबर बनाना है लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, लार्जेस्ट बनाने के लिए हमें जो इन चारों में सबसे बड़ी डिजिट है उसको हमें 2 टाइम्स लेना होगा। 2 टाइम्स लेना है ना कोई भी एक डिजिट, तो कौन सी ऐसी डिजिट ले जो नंबर बड़ा बने, तो नंबर बड़ा तभी बनेगा जब आप लार्जेस्ट डिजिट को 2 टाइम्स लेंगे। इट मीन्स 9 को आपको कितने टाइम्स लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स। अब उसके बाद उससे छोटी डिजिट देखिए, 9 से छोटी डिजिट कौन सी है, 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। अब 6 से छोटी डिजिट कौन सी है, 5, तो यहाँ हम लिख देंगे 5। तो 9965 इज योर करेक्ट आंसर। 2 हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही डिजिट को 2 टाइम्स यूज करना था और ऐसी डिजिट लेनी थी जिससे हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बना सकें। क्या आप इन चारों को यूज करके कोई और लार्जेस्ट डिजिट बना सकते हैं? इफ यस, देन कमेंट में आंसर कीजिएगा, क्या 9965 से बड़ी कोई डिजिट बन सकती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन द नंबर दिस इज रिटन एज। अब देखिए इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इंडियन सिस्टम में हम कैसे करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी तरीके से तो लिखते हैं ना। तो अब देखिए आपके पास क्या है, 6, 7, 3, 5, 9, 6, 8, 5, यानी कि यहाँ पे करोड़। जैसे कि हम हिंदी में, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी होंगे जो आप में से ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर हम हिंदी में बात करें तो कैसे बोलते हैं इसको, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो हमारे पास ये करोड़ में आपको डिजिट दी गई है, 5,86,95,376। अब आपको इसे इंडियन सिस्टम में लिखना है। इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉमास। और कॉमास कैसे यूज करते हैं वो आपको इसमें बताना है। तो आपको पहले तो कॉमा लगाते हैं हम 100 के बाद, वंस, टेंस, 100, देन 1000, 10,000 एंड देन लाख, 10 लाख। तो आपके पास इंडियन सिस्टम में आप इसको कैसे लिखेंगे, लाइक दिस, 5,86, 95, 376। तो ये आपका क्या हो गया, इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिलियन इज इक्वल टू, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया है कि 1 मिलियन किसके इक्वल होता है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको इसका आंसर पता है देन आप विद इन अ सेकेंड इसका आंसर ऑप्शन से ढूंढकर लिख सकते हैं। तो 10 लाख जो होता है वो 1 मिलियन के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 1000 गिव्स 5000। अब देखिए फिर राउंडेड ऑफ का क्वेश्चन आ गया। अब आपको क्या करना है, राउंडेड ऑफ बताना है ऐसा नियरेस्ट 1000 जो कि ग्रेटेस्ट हो। क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चंस को पार्ट्स में डिवाइड कीजिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। आपको क्या पूछा जा रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जा रहा है जो कि राउंडेड ऑफ हो नियरेस्ट 1000 के। अब ये 5000 हमारे पास डिजिट है, ठीक है। अब 5000 से हम ग्रेटेस्ट कौन सी डिजिट बना सकते हैं जो नियरेस्ट 1000 हो। तो आपको क्या, आपके पास वो कौन सी डिजिट होगी जिससे आप ग्रेटेस्ट बना सकते हो, लाइक 5499। कैसे, 499। मैंने आपको क्या बताया, 5 किस प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे है, तो 1000 के बाद अगर हमारे पास 499 है, इट मीन्स ये 500 से कम है। तो या तो ये 5000 बनेगा या ये 6000 बनेगा। 5000 कब बनेगा, जब ये 500 से कम है। और अगर ये 5000 से 500 से बड़ी होती है हमारे पास डिजिट 5599, तो हम इसको डिजिट को चेंज करके क्या लिखते, 6000। क्या लिखते, 6000। बट अब हमें क्या बताना है,
5000 के नियरेस्ट हम ऐसी कौन सी डिजिट लें बड़ी से बड़ी जो कि वो 5000 के नियरेस्ट हो? तो 499, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 499 के बाद 500 भी ले लेते हैं तो ये 500 या उससे बड़ी डिजिट होने पे ये क्या बन जाएगी? 6000, क्योंकि ये 500 है तो ये बन जाएगी 6000, लेकिन हमें क्या बताना है? 5000 के नियरेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर। तो इट मीन्स हमारे पास जब 5499 होगा तो वो हमारे पास राउंडेड ऑफ करके क्या आएगा? 5000। देन आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5499। इसी तरीके से आपको ऑप्शन में देखिए कुछ ऑप्शंस इस तरीके से होंगे। 5499 तो आपका करेक्ट आंसर है ही। आपको दे दिया जाएगा 5909, लाइक 5500, 5599। इस तरीके से ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सी ग्रेटेस्ट नंबर है जो राउंडेड ऑफ करने पे हमें 5000 मिलेगा। तो देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका बेसिक ही क्लियर नहीं है। अगर आपका राउंडेड ऑफ का बेसिक क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पे गलत क्वेश्चन करके आ सकते हैं। तो 5499 जब हमारे पास होगा तभी हम उसको 5000 बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों डिजिट जो है 500 से बड़ी हैं, तो इट मीन्स ये तो 6000 बनेगी। तो 5499 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग द प्लेस 6 in the number this same, the smallest number obtained by rearranging other digits। हमें इसको रीअरेंज करना है बट 6 का जो प्लेस है उसको एज इट इज रहने देना है। तो देखिए हमारे पास डिजिट है 635097। तो 6 को तो हमें एज इट इज रखना है, यही लिखा है ना, कीपिंग द प्लेस ऑफ 6 इन द नंबर सेम। 6 को एज इट इज लिखना है। अब उसके बाद में स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है रीअरेंज करके। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट लेनी होगी। 6 हमने एज इट इज ले लिया। अब सबसे छोटी डिजिट क्या है हमारे पास? 0, देन 3, देन 4, देन 5, देन 7 एंड देन 9। तो दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम रीअरेंज करते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन है रोमन न्यूमरल्स का। अब रोमन न्यूमरल्स में आपको इनमें से बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहले तो आपको ये ही पता होना चाहिए कि हम एल को क्या लिखते हैं। एल को हम क्या लिखते हैं? 50। एक्स को क्या लिखते हैं? 10। लाइक आप 10th क्लास में तो आप इसको ऐसे ही लिखते हैं ना 10th को। तो 10 को क्या लिखते हैं? एक्स। एल को क्या लिखते हैं? 50। हमें यहाँ पे एल और एक्स की ही बात की गई है तो अभी हम सिर्फ इन दोनों को ही समझेंगे। देखिए ऑप्शन ए को अगर हम सॉल्व करेंगे, एल एक्स एक्स एक्स, तो क्या हो जाएगा? 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो क्या हो गया? 80। ऑप्शन बी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल एक्स एक्स, तो क्या हो गया? 50 प्लस 10 प्लस 10, क्या हो गया? 70। ऑप्शन सी को सॉल्व करेंगे तो क्या है? एल एक्स 50 प्लस 10 इक्वल 60। एंड देन ऑप्शन डी को जब हम सॉल्व करेंगे तो एल एल एक्स, एल को हम नहीं सॉल्व कर सकते तो इट मीन्स ये इनकरेक्ट हो गया। तो आपसे यही तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इनकरेक्ट रोमन न्यूमरल। तो ये भी आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है एंड सी भी करेक्ट है, डी रॉन्ग है। एग्जाम में आपको लर्न होने चाहिए रोमन न्यूमरल्स 100 तक कि किसको क्या बोलते हैं, सी को क्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं, एल को क्या कहते हैं। तो अगर आपको रोमन न्यूमरल्स में सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं रोमन न्यूमरल्स की आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियोस लेकर आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिजिट्स इज। आपको कौन सी डिजिट बतानी है? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लेकिन वो डिजिट तीनों क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 5 डिजिट नंबर बतानी है और लार्जेस्ट बतानी है। तो लार्जेस्ट बताने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? 9। डिजिट्स कितनी लेनी है? 3। तो हमें बनानी कौन सी है? लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट डिजिट तो हमारे पास 7, 8 एंड 9 है ना। लार्जेस्ट में तो हमारे पास यही आएंगी। तो लार्जेस्ट बनाने के लिए 3 डिफरेंट डिजिट्स लेनी है और बनाना 5 डिजिट का नंबर है। तो इट मीन्स हमें इनमें से कोई ऐसी डिजिट 3 टाइम्स लेनी पड़ेगी तभी हम उसको 5 डिजिट का बना सकते हैं। तो जब लार्जेस्ट बनानी है तो हम 9 को ही 3 टाइम्स लेंगे। 9 9 9 देन 8 एंड देन 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अभी पूछा जाता है स्मॉलेस्ट,
लार्जेस्ट की जगह क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता, तो हम क्या करते हैं 7 7 7 8 9, तो ये स्मॉलेस्ट बन जाती। हमें 3 डिफरेंट डिजिट का यूज करना था और 5 डिजिट का नंबर बनाना था, और वो जो 5 डिजिट का नंबर बनाना था वो हमें लार्जेस्ट बनाना था। तो इस तरीके से जब हमने क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करा तो हम क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो अब आपको क्या करना है, इसमें 9 को 3 टाइम्स लेना है, देन 8, देन 7। हम यहाँ पर अगर हम 87 की जगह 78 ले लेते तो ये लार्जेस्ट नहीं होता, क्योंकि उससे बड़ा हमारे पास 87 है। तो इट मीन्स आपको लार्जेस्ट डिजिट क्या मिली, 99,987। दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। अब आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बताना है। सेम क्वेश्चन है ना, अभी हमने लार्जेस्ट की बात करी, अब हम स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं। तो हमने लार्जेस्ट में 3 डिजिट कौन सी ली थी, 7 8 एंड 9। अब यहाँ पे 3 डिजिट लेनी है जो कि स्मॉलेस्ट लेनी है, तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0, यहाँ क्या लेंगे 0 1 एंड 2, और बनानी कितनी है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले 0 नहीं लेते, ये ध्यान रखना, जब हमें स्मॉलेस्ट बनाना होता है तो हम, क्योंकि अगर हम 0 को 2 टाइम्स लेके 1 2 ये डिजिट बनाएंगे तो ये डिजिट 2 नंबर्स की बन जाएगी, क्योंकि इसका तो कोई यूज ही नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगी डिजिट। हमें सबसे पहले क्या लेना होगा, 1, देन आप 0 को 2 टाइम्स ले सकते हैं। तो आपके पास क्या डिजिट आ गई, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1002। बच्चे यही गलती करते हैं, ऑप्शन में दिया भी जाता है इस तरीके से, ऑप्शन होगा आपके पास 0102 12001002, इस तरीके से आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो आपको तो लगेगा सबसे छोटा यही है 4 डिजिट का नंबर, ये 4 डिजिट है ही कहाँ, क्योंकि यहाँ तो इसका कोई यूज ही नहीं है ना, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये तो 12 हो गया, तो ये तो 2 डिजिट का नंबर हो गया। हमें बनाना कितना है, 4 डिजिट का। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 102 ये कितने डिजिट का हो गया, 3 डिजिट का। और अगर हम यहाँ देखें तो 1200 डिजिट तो है 4 डिजिट की, बट ये स्मॉलेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1200 जो है ग्रेटर है 1002 से, तो 1002 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को, डिजिट्स को बनाया जाता है क्वेश्चंस को समझकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 38 एंड 68। अब देखिए, आप काउंट करके भी बता सकते हैं, बट एग्जाम में क्या है, हमारे पास लिमिटेशंस होती है टाइम की, हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो डायरेक्ट इसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है, आपको बताना है होल नंबर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 एंड ऑल। जैसे कि नेचुरल नंबर की हम बात करें तो वो 1 से स्टार्ट हुए, लेकिन होल नंबर में आप याद रखिए, होल में क्या आ रहा है, ओ, तो ओ से क्या याद रखेंगे, 0। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। अब आपको बताने हैं कि 38 और 68 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं, तो अब आप काउंट करेंगे 38 39 30 40 40, नो, इसमें टाइम जाएगा। अभी तो चलिए 20 30 का डिफरेंस है, यहाँ पर हो सकता है 100 का डिफरेंस हो सकता है 200 का डिफरेंस हो, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट करेंगे। लाइक कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप बड़ी डिजिट को लिखेंगे माइनस, फिर आप छोटी डिजिट को लिखेंगे 68 माइनस 38, और इसमें होल नंबर में आपके पास 0 एक एक्स्ट्रा डिजिट होती है 1 से पहले, तो उसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ 68 में से 38 को माइनस करा तो क्या आया, 30, 30 में से फिर हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 29। इस तरीके से आपके पास कितनी भी बड़ी डिजिट हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर होल नंबर की बात होगी तभी हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। 68 माइनस 38, लार्जेस्ट डिजिट माइनस स्मॉलेस्ट डिजिट माइनस 1, 1 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर होल नंबर की बात हो रही है, तो आंसर क्या हो गया, 29। कोई भी बड़ी से बड़ी डिजिट अब आपके पास होगी तो आप उसका होल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रीडिसीजर एंड सक्सेसर का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीडिसीजर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसर। सक्सेसर, सक्सेसर से आप याद कर सकते हैं सक्सेस, सक्सेस मीन्स कि सक्सेस, आपको कुछ सक्सेस मिल रही है, आपकी लाइफ में कुछ एड ऑन हो रहा है, तो इट मीन्स अगर आपको सक्सेसर निकालना है तो आप उस डिजिट में क्या करेंगे, लाइक 999 है उसमें 1 ऐड कर देंगे। प्रीडिसीजर पहले, प्री से मीन्स पहले, तो इट मीन्स आप उसमें 1 को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको एक ट्रिक बताई है याद करने की, सक्सेसर मीन्स एड ऑन एंड प्रीडिसीजर मीन्स माइनस।
तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1000 एंड जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 998। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रोडक्ट बताना है 999 के सक्सेसर और प्रीडिसीजर का। तो ये तो आपका सक्सेसर आ गया और ये आपका प्रीडिसीजर आ गया। तो अब प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 998, तो आंसर क्या मिलेगा 998000। दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होता है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन को आपके साथ दोबारा से शेयर करूंगी, दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जब तक पेपर नहीं होता मैं आपको मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड करती रहूंगी, क्योंकि बच्चों को जो है मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। सीडीपी भी बच्चे पढ़ लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ये बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं और इनको वीडियोस यूट्यूब पर काफी मिल भी जाती हैं। बट मैथ्स में ऐसा होता है कि हर जगह मैथ्स की वीडियोस बच्चों को नहीं मिल पाती हैं, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं कोशिश करूंगी जितना मुझसे हो पाएगा मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। एग्जाम तक मैं आपके साथ हूँ। और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, किसी टॉपिक, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको मैथ्स का डिस्कस करना है रिलेटेड सीटेट एग्जामिनेशन, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और मेरे को बताइएगा, ताकि मैं उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर ला पाऊँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज। नॉन जीरो, नॉन जीरो की बात हो रही है, तो इट मीन्स नंबर आपके पास कोई भी हो सकता है। लाइक हमने लिया 6, ठीक है, नॉन जीरो है ना, जीरो तो है नहीं। अब इस नॉन जीरो होल नंबर का आपको सक्सेसर लेना है, तो इसका 6 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, सक्सेसर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, 1 ऐड कर देते हैं 7। तो अब इनका प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। अब इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 6 और 7 का, 6 7 42। तो हमारे को 42 क्या मिला, इवन नंबर। इवन नंबर या ऑड नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा ऑप्शन में कि ऑलवेज क्या मिलेगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मैंने 6 लिया है, लाइक आपने 3 ले लिया, 3 का सक्सेसर 4। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 12। अब आपने अगर सपोज टू बी 5 ले लिया, 5 का सक्सेसर 6, 5 6 30। तो सबको आप सब में आपको आंसर क्या मिल रहा है, इवन नंबर। तो ध्यान रखिएगा, जब भी प्रोडक्ट हम निकालेंगे किसी भी नॉन जीरो होल नंबर का उसके सक्सेसर के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर। इवन नंबर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A whole number is added to 25। कोई होल नंबर है, लाइक होल नंबर तो कोई भी हो सकता है, हमने होल नंबर ले लिया सपोज टू बी x। अब इस होल नंबर में 25 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 25 एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25। और ये जो होल नंबर हमने लिया है इसी में से हमें 25 को माइनस भी करना है। तो अब पूछा जा रहा है जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा, तो सम क्या हो जाएगा इनका, x प्लस 25 प्लस 25 माइनस एक्स। हमने इसको और इसको ऐड कर दिया, जस्ट x प्लस 25 और 25 माइनस एक्स को क्या कर दिया है, ऐड। तो ये x और ये माइनस का x तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। तो अब 25 और 25 बचा, तो हमें आंसर क्या मिला, 50। 50 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीडिसीजर ऑफ 1 लाख, 1 लाख का प्रीडिसीजर क्या होगा, पहले हम 1 लाख लिख लेते हैं। ये हो गया 1 लाख का प्रीडिसीजर में। मैंने आपको क्या बताया था, वैसे तो आप इसको ओरली कर सकते हैं, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसमें से आप -1 कर दीजिए। प्रीडिसीजर में हम क्या करते हैं, -1। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, दिस वन, 99,999 इज योर करेक्ट आंसर। प्रीडिसीजर ऑफ 1 लाख इज 99,999, 99,999। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे 1 मिलियन का सक्सेसर पूछा जा रहा है। 1 मिलियन, पहले हम क्या करेंगे, 1 मिलियन लिख लेते हैं। वन मिलियन मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में क्या बताया था, किसके इक्वल होता है, 10 लाख के। तो हमने 10 लाख लिख लिया। अब 10 लाख का आपको सक्सेसर पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 10 लाख का सक्सेसर 10 लाख 1 होगा, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या मिल गया, दिस वन, दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए जब आपको पता ही नहीं होगा कि 1 मिलियन में कितने जीरोस लगाने हैं, 1 मिलियन किसके इक्वल है, तो आप इसका आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसलिए बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 58 एंड 80।
अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो हमने सॉल्व किया था होल नंबर का, अब हमें बताने हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर बताने के लिए आप क्या करेंगे, लार्जेस्ट डिजिट माइनस स्मॉलेस्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 2, इवन नंबर बताना है ना, -1। तो 80 में से 58 को जब आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 22 डिवाइडेड बाय 2 -1। इससे इसको कैंसिल आउट करोगे, 11, 11 माइनस 1 इक्वल 10। 10 इज योर करेक्ट आंसर। आप काउंट भी कर सकते हैं, 58 और 80 के बीच में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा डिफरेंस होता तब आपको बहुत टाइम टेकन हो जाता, आप उसको ओरली नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय 2 -1। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आज के 20 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको और सीटेट के किस पोर्शन में, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, चाहे सीटेट पेपर 1 के स्टूडेंट्स हो या फिर सीटेट पेपर 2 के स्टूडेंट्स हो। प्लीज मुझे बताइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर द डे। थैंक यू।